देखिए, एक बात मानकर चलना, मेरे साथी विधायक और मंत्री यदि कोई बयान दे रहे हैं तो मैं उन बयान का खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अब सारे मामले मिल बैठकर निपटाने का वक्त आ गया, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल चुनाव में जाना है। हम बिखर कर चुनाव में नहीं जा सकते। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लेकर यदि हम चुनाव में जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बने और कांग्रेस की सरकार काम करे यहाँ पर, क्योंकि लोग जानते हैं जन कल्याण और विकास कांग्रेस का नारा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? जन कल्याण और विकास। अब जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मैंने तो खुद ने कहा था, जब धारीवाल जी ने बयान दिया तो मैंने धारीवाल जी को बड़े सम्मान से कहा कि आप ये मत कीजिए, ये जो आप बयान देते हो इस तरह के, मौका पहले जो बयान देता है किसी और को दो मत आप भी। ऐसे में जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको आगे बढ़कर झुकना होगा। जो जितनी बड़ी कुर्सी पर है उन्हीं को झुकना पड़ेगा। तो आपको बड़ी कुर्सी दी है नेतृत्व ने, तो आपकी जिम्मेदारी है सबको साथ में लेकर चलना। मैं आज कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने परिवार के छोटे कोई नाराज है तो उनको राजी करने की। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी भी अहम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एजेंडा व्यक्तिगत नहीं होता है, उनका एजेंडा पार्टी का एजेंडा होता है। तो कांग्रेस का जो एजेंडा है, राहुल गांधी का जो एजेंडा है, उसको लागू करने के लिए राहुल गांधी जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हम सब मिलकर, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा और मैं तो खुद उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपके झुकने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है तो आपको भी झुकना चाहिए। हम झुकने को तैयार हैं, हाथ जोड़ने को तैयार हैं। मैं झुकना कहीं नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं जाके झुक जाओ। झुकने का मतलब, मैं किसी पायलट साहब के लिए झुकने का मतलब ये होता है प्यार और प्रेम आपको बरसाना होगा। जितना बड़ा होगा, झुकने का मतलब क्या होता है? प्यार बांटो सब में। आप मंत्री अपने से छोटे कार्यकर्ता से जिद नहीं कर सकता और मुख्यमंत्री मंत्री एमएलए से जिद नहीं कर सकता। यही तो परिवार है। तो परिवार में तो मिल बैठकर निपटाना होगा और मुझे पक्की उम्मीद है मुख्यमंत्री जी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने नारा दिया था भूलो और आगे बढ़ो, तो भूलो और आगे बढ़ो और गले लगाओ लोगों को। मुख्यमंत्री जी, यही वक्त है। लेकिन राजस्थान में जीत का तो एक ही मंत्र है, जब तक सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक नहीं होंगे तो जीत बड़ी मुश्किल है। और एक बात सुन लेना, ये आप दिमाग से निकाल देना, ये पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की नहीं है। ये पार्टी लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अहम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी छोड़ना होगा और पायलट साहब को भी छोड़ना होगा। सबको छोड़ना पड़ेगा। अहम चाहे मैं करूं, अहम हम सबको छोड़ना पड़ेगा। पार्टी का सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है। हमें कहीं ना कहीं हाई कमांड पे अब भरोसा करना पड़ेगा और हाई कमांड ही फैसला करेगा। मैं खुद ये मानता हूं कि हाई कमांड का फैसला बहुत ज़रूरी है। यदि कहीं भी हमने पहले गलतियां की, हाई कमांड के फैसले के बीच में हम यदि आए, गलती से भी आए, तो वो भी गलत था। मैं तो इस बात को भी मानता हूँ, क्योंकि ये डिसिप्लिन तभी सही रहता है जब हाई कमांड मजबूत रहता है और हाई कमांड का हम फैसला मानते हैं। तो 4.5 साल हो गए हैं। तो पायलट साहब ने अल्टीमेटम यही तो दिया है कि करप्शन की जांच करा लो। तो जोर आ रहा है क्या? जांच तो करानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ना, मंत्री के नाते। आरपीएससी को भंग करने की बात की उन्होंने, वो तो। अरे एक बात बताइए मुझे, आरपीएससी में यदि कहीं बात है तो पायलट साहब से बुला के हम बात करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। पायलट साहब है तो हमारे परिवार के सदस्य ही ना। इसमें कोई आंदोलनकारी दूसरे आंदोलन करते हैं तब तो हम बुला के बात कर लेते हैं। यदि उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है, नाराज हैं, तो बुला के हमें बात करनी पड़ेगी। और यदि कोई और बात नहीं करेगा तो मेरे में कोई अहम नहीं है। मैं पायलट साहब के घर जाके बात कर लूँगा मंत्री के नाते, और मैं बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दूँगा, और कहीं पहुँचानी वहाँ पहुँचा दूँगा, कैबिनेट में रख दूँगा। यदि उन्होंने कोई मुद्दा उठाया, ना तो वो अशोक गहलोत जी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, ना किसी मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 3 डिमांड उठाई है। एक तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दे हैं, तो उनके पास कोई सुझाव है। पेपर लीक रोकने के लिए हमने भी जान लड़ा रखी है, सरकार ने भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी एक्ट बना दिया। यदि उनके पास कोई अच्छा सुझाव है तो उस सुझाव हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पायलट साहब कोई हमारे परिवार से दूर तोड़ना भैया है तो एसर्ट ने, राहुल गांधी ने कहा कि एसर्ट है पार्टी की, ये पार्टी की एसर्ट है, तो ये एसर्ट का सम्मान तो हमें करना पड़ेगा। सब एसर्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एसर्ट है। एक भी कार्यकर्ता की आवाज़ कहीं से आती है तो उस आवाज़ को
सम्मान देना, प्यार करना हमारी जिम्मेदारी है। अब नफरत बांटने का नहीं, प्यार बांटने का वक्त है।